Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के यूनिट नंबर 2 से लिया गया है और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बूलियन अलजेब्रा को। स्टूडेंट्स, बूलियन बेसिकली ट्रू और फॉल्स कंडीशंस के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सेंटेंस गिवन हो जो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको चेक करना बेसिकली इसको हम बूलियन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज के लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने आपको बताया ये हमारा यूनिट नंबर 2 है और इसका आज का टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे बूलियन प्रोपोजिशन को क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा बूलियन मीन ट्रू और फॉल्स कंडीशंस। अब देखते हैं कि यहाँ पे बूलियन प्रोपोजिशन बेसिकली है क्या चीज। अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स बूलियन प्रोपोजिशन बेसिकली आपका वो सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। स्टूडेंट्स मेजॉरिटी आपके सेंटेंसेस जो आप रियल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, एक दूसरे से डायलॉग जब करते हैं तब यूज करते हैं सेंटेंसेस को, तो या तो वो ट्रू होते हैं या फॉल्स हो सकते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ना तो ट्रू होते हैं और ना ही फॉल्स होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपके सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट एट द एंड या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो स्टूडेंट्स जो आपके ट्रू और फॉल्स वाले सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली प्रोपोजिशंस उनको हम कहते हैं। तो ये याद रखिएगा प्रोपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। और जो सेंटेंस आपकी जो डेफिनेशन इस पे पूरे नहीं उतरते वो सेंटेंस आपके प्रोपोजिशन नहीं कहलाते। जिस तरह मैं एग्जांपल में आपको बता देता हूं, आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम। ये आपका प्रोपोजिशन है क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आ सकती है। आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, ये भी आपका प्रोपोजिशन है। आई प्ले चेस, ये भी आपका प्रोपोजिशन है क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आ सकती है। लेकिन ये दो सेंटेंसेस जो यहाँ लास्ट में लिखे हुए हैं ये आपके प्रोपोजिशंस नहीं है। हाउ आर यू एंड क्लोज द डोर। हाउ आर यू के अंदर आप यस नो नहीं आंसर दे सकते, क्लोज द डोर में आप यस नो आंसर नहीं दे सकते, यू हैव टू परफॉर्म दैट वन। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा जो आपके सेंटेंस जिसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स कंडीशन को यूज कर सकते हैं वो सेंटेंसेस आपके प्रोपोजिशंस कहलाते हैं और बाकी तमाम सेंटेंसेस आपके प्रोपोजिशन नहीं कहलाते। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास बूलियन प्रोपोजिशंस के अंदर और कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। सो लेट्स सी। अब स्टूडेंट्स देखिएगा वी कैन ऑल्सो असाइन सम लेटर टू ए प्रोपोजिशन। स्टूडेंट्स क्योंकि इन फ्यूचर जाके हमने इनको यूज करना है, प्रोपोजिशन को मीन ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज को यूज करना है। स्टूडेंट्स पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि हम बेसिकली इस चीज को क्यों यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ये सेंटेंसेस है, आपको लग रहा होगा कि ये हम इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोग जब एग्जाम के अंदर या आपके जो इन फ्यूचर कंप्यूटर प्रोग्राम्स हम लिखेंगे उन प्रोग्राम्स के अंदर स्टूडेंट्स हम इन कंडीशंस को यूज करते हैं, मीन ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस को। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, वहां पे आपको कुछ ऐसी कंडीशंस से भी वास्ता पड़ सकता है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स के अंदर होता है। तो वहां पे फिर आपको बूलियन अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है। आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो आप इंप्लीमेंट करते हैं ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज को कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, तो इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स यहाँ ये कहा गया कि आप जो प्रोपोजिशन है आपके पास जो सेंटेंसेस है उनको आप कोई भी लेटर असाइन कर सकते हैं। नॉर्मली जो आपकी बुक के अंदर साइन है वो P और Q को साइन किया गया, लेकिन स्टूडेंट्स आप ABC, आप PQ, RST, UV कोई भी लेटर असाइन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी बुक के अंदर PQ है तो यहाँ भी मैंने P और Q ही असाइन कर दिया। लाइक एक आपका प्रोपोजिशन है आई प्ले चेस, उसको P साइन कर दिया। एक है आपके प्रोपोजिशन है आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, तो उसको हमने Q असाइन कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब इसके साथ ट्रुथ वैल्यूज को यूज करेंगे या ऑपरेटर्स यूज करेंगे तो फिर हम सेंटेंस के इक्विवेलेंट जो भी लेटर होगा उसको यूज कर लेंगे ताकि हमें पूरा सेंटेंस पे लिखना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सेंटेंस याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं तो इट्स ओके, लेकिन क्योंकि ये तो बहुत स्मॉल सेंटेंस है, बहुत बड़ा अगर सेंटेंस हो तो फिर प्रॉब्लम होती है उसको लिखने में, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका लेटर जो है वो यूज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज ट्रुथ वैल्यूज का कॉन्सेप्ट। ट्रुथ वैल्यू का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि ट्रू और फॉल्स, कि आपका सेंटेंस या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उसको हम ट्रुथ वैल्यू कहते हैं उस स्पेसिफिक सेंटेंस की। लाइक आई प्ले चेस, अगर तो मैं चेस जो है वो प्ले कर सकता हूँ, जब चेस प्ले करता हूँ तो इसका ये मतलब है कि ये ट्रू है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू जो होगी वो ट्रू होगी। एवरी प्रोपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, मीन हर प्रोपोजिशन हर जो सेंटेंस आपका होगा उसकी एक वैल्यू जरूर होगी, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। ये बात याद रखिएगा।
एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यूज। और ये डेफिनेशन है ट्रुथ वैल्यूज की कि हर प्रोपोजिशन जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लाइक आई प्ले चेस, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये बात याद रखिएगा, कोई ना कोई एक कंडीशन जरूर होगी, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कंडीशन ना हो। तो ये याद रखिएगा, एक कंडीशन जरूर होती है, इसको हम ट्रुथ वैल्यूज का नाम देते हैं। एजम्पशन लेते हैं, एज्यूम पी इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। एक हमने प्रोपोजिशन ली और हमने उसको लेटर साइन किया पी। अब हमने ये देखना है कि जो पी है आपकी वो ट्रू है या फॉल्स है। अब आपको पता है कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये ट्रू वैल्यू है, कैपिटल पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद ही है, तो इसका मतलब है कि पी की जो आपकी ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू होगी। तो इस तरह आप जो असाइन कर सकते हैं, आप रियल टाइम के अंदर कोई भी सेंटेंस लेके आप उनका चेक करें, उनको कोई भी आप पी या क्यू असाइन करें, करने के बाद आप उसकी ट्रुथ वैल्यू को चेक करें कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इस तरह आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये एग्जांपल हम देखिए ट्रू वैल्यू की, अब एक देखते हैं एग्जांपल हम फॉल्स वैल्यू की। सो लेट्स सी। नाउ एज्यूम Q इज इक्वल टू द सन राइजेस इन द वेस्ट। अब स्टूडेंट्स एक हमारे पास प्रोपोजिशन है द सन राइजेस इन द वेस्ट। और स्टूडेंट्स आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सन आपका जो ईस्ट से राइज होता है वो वेस्ट में जो गरूब होता है, वेस्ट से राइज नहीं होता। इसका मतलब है कि आपकी जो Q प्रोपोजिशन है ये फॉल्स होगी, तो आप इसको फॉल्स वैल्यू असाइन कर देंगे। तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स होगी। तो इस तरह आप ट्रुथ वैल्यूज जो है वो असाइन कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। तो ये बात याद रखिएगा कि ट्रुथ वैल्यूज क्या होती है। अब स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट प्रोपोजिशन क्या होती है, पहली चीज तो ये। उसके बाद आपने ये देखना है कि ट्रुथ वैल्यूज क्या होती है। हर प्रोपोजिशन जो है उसकी कोई ना कोई ट्रुथ वैल्यू लाजमी होती है। मीन हर प्रोपोजिशन जो है या तो आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो आप उसको इस तरह ट्रुथ वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का, जो हम कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं, और आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो आर्किटेक्चर क्रिएट होते हैं उसके अंदर भी इन ऑपरेटर्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो लेट्स सी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट है क्या। इसमें तीन ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे, एंड, और नॉट। मीन एंड, और नॉट। समटाइम्स वी असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशंस टू मेक वन प्रोपोजिशन कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो एग्जांपल देखी थी उसके अंदर हमने एक ही प्रोपोजिशन को यूज किया था और हमने उसकी ट्रुथ वैल्यू चेक की थी। कुछ ऐसी भी प्रोपोजिशंस आपकी होती हैं जो बेसिकली दो प्रोपोजिशन से मिलके बनती हैं, तो उसको हम कंपाउंड प्रोपोजिशन का नाम देते हैं। आप रियल लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जो सेंटेंसेस आपके बेसिकली दो सेंटेंसेस से मिलके एक सेंटेंस बनता है, तो उसको हम कंपाउंड प्रोपोजिशन का नाम देते हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशन को जब हमने कैलकुलेट करना है या उसकी ट्रुथ वैल्यू को हमने चेक करना है तो हमें फिर ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बेसिकली हम दो प्रोपोजिशन को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, या तो एंड के थ्रू या और के या नॉट के थ्रू कर रहे हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास ये दो प्रोपोजिशन है, टुडे इज मंडे, आई एम इन स्कूल। देन टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। अब मैंने दो प्रोपोजिशंस को जो वो कंबाइन कर दिया बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर। यहां पे और ऑपरेटर भी हो सकते हैं, नॉट भी हो सकते हैं, तो ये बात याद रखिए। यहां पे एग्जांपल के तौर पे हमने एंड ऑपरेटर ले लिया, मीन हमने दो प्रोपोजिशंस को जो वो मिला के एक प्रोपोजिशन बना ली या एक सेंटेंस बना लिया। याद रखिएगा मैं बार बार सेंटेंस और प्रोपोजिशन इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि प्रोपोजिशन बेसिकली सेंटेंस ही होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इन फ्यूचर हम प्रोपोजिशन का वर्ड ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये ज्यादा यूज हुआ है। सो टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। अब आपकी एक प्रोपोजिशन ये और एक प्रोपोजिशन आपकी ये जो ब्लू के अंदर लिखी हुई है, इसको हमने कंबाइन किया एंड ऑपरेटर के साथ, इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो यहां से आपको पता लगता है कि ये आपकी कंपाउंड प्रोपोजिशन है। तो याद रखिएगा कंपाउंड प्रोपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, आपके एग्जाम्स में ये पूछी जा सकती है। कंपाउंड प्रोपोजिशन की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि आपकी दो प्रोपोजिशन जब आपस में मिलके एक सिंगल प्रोपोजिशन बनाती हैं तो हम उसको कंपाउंड प्रोपोजिशन का नाम दे सकते हैं। और वो कैसे मिलती हैं आपस में, किसी ना किसी लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू। तो ये बात याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इन तीनों के बारे में, एंड, और नॉट के बारे में इन डिटेल कि ये कैसे जो हमें ट्रुथ वैल्यूज प्रोवाइड करती हैं। सो लेट्स सी। नंबर 1 हमारे पास है एंड ऑपरेटर। स्टूडेंट्स एंड ऑपरेटर को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशंस देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज
ट्रू ओनली इफ ऑल द प्रोपोजिशंस आर ट्रू। अब स्टूडेंट्स इसको जरा गौर से पढ़िएगा और समझिएगा ये कहना क्या चाह रहा है। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर, अगर हम दो प्रोपोजिशंस को आपस में मिला के एक प्रोपोजिशन बना रहे हैं, मीन एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बना रहे हैं और उसके दरमियान हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है, तो फिर आपका क्या होगा, टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू। तो आपकी जो है वो ट्रू होगी प्रोपोजिशन ओनली इफ ऑल द प्रोपोजिशंस आर ट्रू। मीन आपकी जब तक दोनों प्रोपोजिशन ट्रू नहीं होंगी तब तक आपकी एंड ऑपरेटर यूज करते हुए प्रोपोजिशन ट्रू नहीं हो सकती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूं कि टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। अब स्टूडेंट्स ये ट्रू उस केस में होगी कि अगर ये दोनों कंडीशंस मीन दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगी। अगर दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगी देन आपका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू में आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट फॉल्स में आएगा। इसकी एग्जांपल्स जो है, फुल एग्जांपल्स और इसके टेबल्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। तो आज सिर्फ इसकी डेफिनेशन को ज़हन में रखिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है। सो एंड ऑपरेटर ऑल्सो डिनोटेड बाय डॉट, जो मैंने मेंशन कर दिया कि डॉट से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अगर आप P एंड Q लिखते हैं तो इसको P डॉट Q भी लिख सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, आपकी बुक के अंदर भी P डॉट Q जो है लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो P डॉट Q का मतलब है P एंड Q, तो ये बात याद रखिएगा। अब और ऑपरेटर की बात करते हैं। जिस तरह आप एंड ऑपरेटर को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑपरेटर को आप प्लस का साइन जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू। मीन अभी जो एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखी कि टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, इसमें से अगर एक प्रोपोजिशन भी ट्रू हो जाती है तो आपकी जो एंड है, आंसर है, वो बेसिकली आपका ट्रू के अंदर ही आता है। इसकी भी अगेन एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ करेंगे। आज सिर्फ इसकी डेफिनेशन ज़हन में रखिएगा। P और Q को आप P प्लस Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। स्टूडेंट्स नॉट ऑपरेटर को समझना बहुत आसान है। नॉट का मतलब है कि निगेशन, जस्ट निगेशन। इट इज यूज्ड टू निगेट अ प्रोपोजिशन। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं टुडे इज मंडे, अगर मैं कहता हूं टुडे इज नॉट मंडे, ये निगेशन है। तो बेसिकली नॉट ऑपरेटर आपका यही काम करता है कि अगर पॉजिटिव होगी कंडीशन तो आपकी उसको नेगेटिव कर देगा। मीन पॉजिटिव प्रोपोजिशन होगा तो उसको नेगेटिव कर देगा, अगर नेगेटिव प्रोपोजिशन है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। लाइक इफ P इज इक्वल टू टुडे इज मंडे, तो नॉट P या उसका साइन हम ये यूज करते हैं। जिस तरह हमने एंड में बात की कि डॉट का साइन यूज होता है, और में बात की प्लस का साइन यूज होता है, तो आपके नॉट के अंदर ये साइन यूज होता है। तो आप नॉट P इस तरह भी लिख सकते हैं और सिंपल नॉट P भी लिख सकते हैं। सो टुडे इज नॉट मंडे, ये आपका जो है वो नॉट ऑपरेटर के थ्रू जो है वो आपकी प्रोपोजिशन का हाल होता है कि आपकी प्रोपोजिशन जो है वो निगेशन में चली जाती है। अगर ऑलरेडी निगेशन में तो फिर आपकी प्रोपोजिशन जो है वो पॉजिटिव बन जाती है। तो ये बात याद रखिएगा कि नॉट का ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट काम करता है। मीन टुडे इज मंडे तो टुडे इज नॉट मंडे कर देगा। अगर आपकी प्रोपोजिशन है कि टुडे इज नॉट मंडे, तो जो आपकी प्रोपोजिशन नॉट के केस में बनेगी वो टुडे इज मंडे बन जाएगी। तो इस तरह इसमें काम होता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की बेसिकली, दैट इज बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के अंदर हमने सबसे पहले देखा बूलियन प्रोपोजिशंस के बारे में कि ऐसे सेंटेंसेस जिनकी वैल्यू आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनकी वैल्यू आप ट्रू और फॉल्स नहीं कर सकते। लेकिन हमारा कंसर्न है उन सेंटेंसेस के साथ जिनकी वैल्यूज या तो ट्रू में आएगी या वैल्यूज की फॉल्स में आएगी। तो उन सेंटेंसेस को हम प्रोपोजिशंस का नाम देते हैं। उसके बाद हमने ट्रुथ वैल्यूज की बात की कि अगर हमने किसी भी सेंटेंस को या किसी भी प्रोपोजिशन को हमने ये चेक करना है कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, मीन ये फॉल्स है या ट्रू है, तो हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमने दो वेरिएबल्स भी यूज किए कि किसी भी सेंटेंस को या प्रोपोजिशन को हम वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं, P और Q। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की, जिसमें एंड ऑपरेटर बात की, और की बात की और नॉट की बात की। उसमें स्टूडेंट्स एंड ऑपरेटर को हमने ये देखा कि उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। फिर हमने और ऑपरेटर को देखा जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और देन हमने नॉट ऑपरेटर को देखा। और स्टूडेंट्स नॉट ऑपरेटर का सिंपल निगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन होती है कि अगर आपकी प्रोपोजिशन पॉजिटिव में तो आप उसको निगेट कर दें, आप उसको नेगेटिव में कर दें। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसकी अगर नॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए आप निगेशन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स इस तरह इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे और इसके टेबल बना के देखेंगे कि कैसे रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रू और फॉल्स में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
है।